हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंपटीशन का मैथ स्टार्ट कर दिया था। तो स्टूडेंट, उस वीडियो में हम लोगों ने ये जाना था कि कंपटीशन का मैथ हम लोग किस तरीके से पढ़ते हैं। जैसे हम लोग 12th पढ़ते हैं, जिस स्ट्रेटेजी से 12th पढ़ते हैं उस स्ट्रेटेजी से आप लोग कंपटीशन का नहीं पढ़ सकते हैं। तो उस वीडियो में मैंने आपको सारा जो ओवरव्यू होता है वो मैंने आपको बता दिया था। और जो मैथ का जो सबसे बेसिक चैप्टर होता है नंबर सिस्टम, वहां से हम लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया था। मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ और पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो लेक्चर सीरीज है जो कल स्टार्ट हो चुकी थी, ये इंडिया के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिसमें मैथ का सिलेबस है उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो ये जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बीपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, बैंकिंग का कोई भी एग्जाम हो गया, उनके लिए ये सब वीडियो सीरीज काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। आज इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के आगे बढ़ेंगे। पहले मैं आपको एक क्विक रिवीजन करा देता हूं कि हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था। अगर आपको एक क्विक रिवीजन पूरा डिटेल में जानना है तो आपको कल के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए, उस वीडियो को पहले आप देखिए। ये दूसरा लेक्चर है, पहले आप फर्स्ट लेक्चर देखिए फिर इसको देखिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक क्विक रिविजन कराता हूँ। तो स्टूडेंट, चलिए हम लोग जल्दी जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम में हम लोग जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। जितना भी आप नंबर जानते हैं वो सभी आता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट किया जाता है। जेड बराबर ए प्लस आई बी होता है। जेड बराबर ए प्लस आई बी या जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट किया जाता है। जेड बराबर ए प्लस आई बी। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे बोलते हैं? ये दो तरीका का होता है, एक रियल नंबर, एक इमेजनरी नंबर। रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्या, इमेजनरी नंबर को हिंदी में आभासी संख्या या काल्पनिक संख्या। तो समिश्र संख्या किसे बोलेंगे? आभासी संख्या प्लस और उसके जो ये रियल नंबर और इमेजनरी नंबर के मिश्रण को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के मिश्रण को सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं। समझ में आ गया? तो देखिए, इसका डिनोट करते हैं ए प्लस आई बी। देखिए, ये दो तरीका का होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। हम लोगों ने कल पढ़ा रियल नंबर के बारे में। देखिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। इतना आपके लिए सफिशियंट है। देखिए, सबको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या, इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक, रेशनल को बोलते हैं परिमेय संख्या, इरेशनल को बोलते हैं अपरिमेय संख्या, कंपोजिट को बोलते हैं संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या, इवन को बोलते हैं सम संख्या, ऑड को बोलते हैं विषम संख्या, प्राइम को बोलते हैं अभाज्य संख्या और को प्राइम को बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। ठीक है, इनके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, कौन सी संख्या कहां से स्टार्ट होती है। अगर आपको वो जानना है तो आप लिंक जाइए, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैंने फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर दिया है। ये सब बेसिक है, आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप आगे आप चैप्टर में नहीं बढ़ सकते हैं। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो पहले देखें फिर इसके बाद आए। देखिए, आज हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा इमेजनरी के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि इमेजनरी के बारे में आपको क्लास 11 में बहुत ज्यादा दिया हुआ है इसके बारे में क्वेश्चन। अगर आपको और डीप पढ़ना है तो आपको बीएससी में मैथ लेना पड़ेगा। तो उसके वहां पे आप इमेजनरी के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, हम लोग कंपटीशन का पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक और मीडियम लेवल का, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प आएगा। तो देखिए, हम लोग रियल नंबर के बारे में थोड़ा पहले और डिटेल पढ़ते हैं। देखिए, जो नेचुरल नंबर था, गिनती के नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं। वन से स्टार्ट होती है, वन से लेकर इन्फिनिटी तक। इसे जो डिनोट किया जाता है ये बड़ी एन से डिनोट होती है। अगर कहीं पर भी बड़ी एन लिखी हुई, कैपिटल एन, तो कैपिटल एन किसे डिनोट करता है? नेचुरल नंबर को। ठीक है, होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है, कैपिटल डब्ल्यू। अगर कहीं पर भी डब्ल्यू लिखा हुआ हो तो हम क्या बोलेंगे? होल नंबर है, पूर्ण संख्या। इंटीजर को दो तरीके से डिनोट किया जाता है, इंटीजर को जेड या फिर आई। कहीं पर भी जेड लिखा हो कैपिटल होना चाहिए, सब कैपिटल में होगा, जेड या फिर आई। देखिए, इसमें भी दो होता है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर और ऋणात्मक पूर्णांक मतलब नेगेटिव इंटीजर। तो धनात्मक में यहाँ जेड प्लस लग जाएगा या आई प्लस लग जाएगा, यहाँ पे ऊपर में लगता है प्लस, यहाँ पे माइनस। अगर वो नेगेटिव इंटीजर हुआ तो जेड पे ऊपर माइनस लग जाएगा, और नेगेटिव इंटीजर हुआ, देखिए जेड से भी उसको डिनोट किया जाता है, आई से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट किया जाता है, क्यू फॉर रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का कोई डिनोट का साइन नहीं है। कंपोजिट नंबर, इसका भी कोई डिनोट का साइन नहीं है। इवन, ऑड, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इस सबका कोई डिनोट का साइन नहीं है। और होगा भी तो आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, हालांकि नहीं होता है।
तो इन सब का आपको ये सब साइन याद रखना होगा। और रियल नंबर को आर से डिनोट किया जाता है, कैपिटल आर, ठीक है। रियल नंबर आर, और ये सबको एन से नेचुरल नंबर, होल स्टैंड फॉर होल नंबर, क्यू स्टैंड फॉर रैशनल नंबर, और जेड या आई से हम लोग इंटीजर्स को डिनोट करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये रहा रियल नंबर के बारे में ओवरऑल जानकारी। अब हम लोग इस सबके फॉर्मूला देख लेते हैं। लेकिन नेचुरल नंबर, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, मतलब जो शुरू से जो प्राकृतिक संख्या है उसका योग क्या होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे, मैं आपको बता भी दूंगा। उसके बाद जो प्रथम एन वर्गों की संख्या जो होती है, ऐसे एन स्क्वायर में, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे जो होती है, इसका योग क्या होता है, प्रथम एन संख्याओं के वर्गों का योग। उसके बाद प्रथम एन संख्याओं के घन का योग, क्यूब। घन में क्या होता है, क्यूब। प्रथम एन घन पूर्णांकों का योग क्या होता है। तो ये सब मैं आपको अभी बताता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो ये मैं रब करता हूँ, वो जानने के बाद हम लोग पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर के बारे में, मैं आपको बेसिक डिटेल दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, कौन सी संख्या किससे कटती है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसको रब करते हैं। तो देखिए पहले आप दो देख लीजिए, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, मतलब जो शुरू से स्टार्ट हो रही है 1 से लेकर के, और प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर का सम, योग मीन सम, तो उसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। देखिए एग्जाम्पल, और यहाँ पे जो एन स्टार्ट होगा वो 1 से स्टार्ट होगा। जैसे देखिए 1 2 3 4, ये क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या होती है, नेचुरल नंबर। अगर हमको यहां तक का जोड़ निकालना है, 1 + 2 + 3 + 4, इसका जोड़ निकालना है। देखिए यहां पर तो हम लोग जोड़ सकते हैं 4 3 7 8 9 1 10 हो सकता है, लेकिन जब अप्लाई करेंगे इसे हम लोग क्वेश्चन में, बड़े बड़े क्वेश्चन में, तो आपको ये काम नहीं आएगा, तो आपको ये काम आएगा, ठीक है। क्वेश्चन देख करके हम लोग उसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 है, तो ये n बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो 4, यहाँ देखिए 4 और 1 5, और बाय 2, देखिए 2 से ये कटेगा 2 बार में, तो 5 दूनी 10, देखिए निकल गया ना, 5 दूनी 10। देखिए अब इसको जोड़िए, 2 1 3 3 3 6 4 10, इसका जोड़ कितना आ रहा है, 10। यहां से भी 10 आ रहा है, फॉर्मूले से भी 10 आ रहा है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। आपको इसे याद ही रखना पड़ेगा। देखिए दूसरा देखते हैं, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग मतलब स्क्वायर, वो क्या होता है, देखिए 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे करके। तो अगर हमको इसका योग निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। इसमें भी जो n स्टार्ट होगा वो 1 से लेके, वो जो n स्टार्ट होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट नहीं होगा। जब भी स्टार्ट होगा n 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसमें कैसे देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 है, 4 टर्म है, n किसको बताता है, पदों की संख्या को। n मतलब क्या होता है, पद की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। तो n देखिए अभी कितना टर्म्स है, 1 2 3 4, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे 4 पुट कीजिए, देखिए यहाँ 4, 4 और 1 5, यहाँ पे देखिए 4 पुट करेंगे, 4 दूनी 8 और 1, 4 दूनी 8 और 1 9, अब बाय 6। अब इसको काटिए, देखिए कट जाएगा, ये 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, देखिए 5 दूनी 10, 10 तिया, देखिए 5 दूनी 10 और 10 तिया 30, मतलब इसके वर्गों का योग कितना आएगा, 30 आएगा। आप ऐसे जोड़ लीजिए, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 और 2 का स्क्वायर 4, 25 4 29, और 29 और 1 का स्क्वायर 1, तो 29 1 30। तो यहां से भी 30 आ रहा है, यहां से भी 30 आ रहा है। देखिए हालांकि आप इसको जोड़ के बता सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा, विदाउट फॉर्मूला आपका होगा नहीं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का ये होता है n इंटू एन प्लस 1/2, और प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। तो इसे आप याद रखिएगा। और दोनों जगह n जो स्टार्ट होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट नहीं होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। n मतलब पद की संख्या, कितने उसमें टर्म है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या है कि देखिए आपको वॉइस अभी थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा होगी, क्योंकि जो मेरा माइक है ये पता नहीं इसमें क्या ग्लिच हो गया है, काम नहीं कर रहा है। तो कोई बात नहीं, आप आज भर सिर्फ एडजस्ट कर लीजिए, मैं कल से इसको, अब मैं इसको ठीक करूंगा, ठीक है ना। तो आज भर आप एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझिए, ठीक है, थोड़ा वॉइस नॉइस आ रही है वीडियो में, आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए हम लोग दे रहे थे प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग। घन मीन्स होता है क्यूब, ऊपर में जो घन लगता है 3, घात 3।
तो घन का ये जो योग होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1/2 और इसका होल स्क्वायर। ये होता है इसका फॉर्मूला। देखिए आपको इसका याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। अगर आपको इसका योग निकालना है तो ये काफी ज्यादा ऐसे आपको मुश्किल लग रहा है, तो यहाँ पे आपको n इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, देखिए 1 2 3 4, तो n इक्वल टू 4 पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 4, यहाँ पे क्या आएगा 4, और यहाँ 4 और 1 5/2 और इसका क्या होगा होल स्क्वायर। ये इससे कटेगा 2 बार में, 5 दूनी 10 और 10 का स्क्वायर क्या होगा 100। तो इसका जो योग होगा कितना आएगा 100। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, कैलकुलेटर निकालिए या आप हाथ में ही करके दे सकते हैं। 4 का क्यूब 64, देखिए अब मैं बता देता हूँ 64, और ये 3 का क्यूब क्या होगा 27, 2 का क्यूब 8 और 1 8 7 15, 1 16 4 20 का 0 और 2 6 2 8 2 10। मतलब ऐसे भी 100 आ रहा है और फॉर्मूले से भी 100 आ रहा है। तो फॉर्मूला आपको वहां पे काम देगा जब ये ना होकर के कुछ अलग होगा, ठीक है ना। मतलब अलग क्या, इन द सेंस कुछ यहाँ पे अनंत तक होगा, इन्फिनिटी होगा, या फिर इन्फिनिटी ना होकर के 8 तक होगा, 9 तक होगा, उसका क्यूब तक होगा, आपको सब निकालना होगा। तो आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों ने देखा प्रथम एवं प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग। आगे देखते हैं। देखिए प्रथम n सम संख्याओं का योग। सम संख्या मतलब इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया है। जो 2 के मल्टीपल होते हैं, जो 2 के गुणज होते हैं 2 के, वो क्या होते हैं सम संख्या। तो सम संख्या क्या होता है 2 4 6 8 ये होता है, 2 4 6 8 10 12 14 ये होता है। तो प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है n इंटू n प्लस 1। समझ में आया। अगर ऐसा दिया हुआ है, जैसे कि दिया हुआ है 2 4 6 8, इसका योग कितना होगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 1 2 3 4, तो n बराबर क्या होगा 4, तो 4 यहाँ रखेंगे और 4 प्लस 1 5, तो 5 चौक 20। देखिए यहाँ से भी जाएगा 8 से 14 4 18 2 20, तो यहाँ से भी प्लस करने में 20 आ रहा है और फॉर्मूले से भी 20 आ रहा है। यहाँ जो n स्टार्ट होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 इन्फिनिटी तक, मतलब यहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं होगा। और प्रथम n विषम संख्याओं का योग। विषम मतलब होता है इवन, ये ऑड नंबर, तो विषम संख्याओं का योग ये होता है n स्क्वायर, n का स्क्वायर। और यहां पर भी जो n स्टार्ट होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, ये 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। आप लोगों ने समझ लिया। देखिए जैसे कि विषम संख्या क्या होता है 1 3 5 7 9, ये होता है विषम संख्या। अगर मैं इतना ले लेता हूं, इसका मुझे योग निकालना है, योग मीन्स प्लस सम, तो ऐसे तो हम निकाल सकते हैं 7 5 12 3 15 1 16 होगा। अगर फॉर्मूले से निकालना है, देखिए कितना हुआ 1 2 3 4, तो n बराबर क्या होगा 4, और 4 का क्या है स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, मतलब यहां से भी 16 आ रहा है, यहां से भी 16 आ रहा है। आप लोगों को मैंने फॉर्मूला अप्लाई करके भी बता दिया। देखिए ये काफी बेसिक है, आपको ये सब याद रहना ही चाहिए। तो आप लोगों ने देखा एंड प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम एंड प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम एंड प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग, स्क्वायर का योग, और सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग। अब हम लोग देखते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का थोड़ा हम लोग बेसिक ले लेते हैं, क्या उसमें कॉन्सेप्ट है, क्या नॉलेज है, फिर हम लोग आगे अपने वीडियो में बढ़ेंगे। देखिए इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये दूसरा भाग है। पहला भाग था वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, ये दूसरा है इमेजिनरी नंबर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं आभासी संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं। देखिए इमेजिनरी नंबर की हम लोग को क्या जरूरत पड़ी। देखिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं, द्विघात समीकरण क्लास 10। द्विघात समीकरण में हम लोग x का मान निकालते हैं। तो x का जो मान निकलता है हम लोग क्या डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं ना, विविक्तर d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसका जो मान होता है हमेशा या तो 0 होता है या तो 0 से बड़ा होता है। अगर इसका मान 0 से छोटा हो जाता है, ध्यान से देखिए, आप लोगों ने पढ़ चुका है ये, आप लोगों ने ये पढ़ चुके हैं। देखिए अगर इसका मान 0 से छोटा होता है तो क्या नेगेटिव में आता है डी क्या हो जाता है 0 से छोटा, और जब डी 0 से छोटा होता है तो रूट अंडर माइनस में वैल्यू आता है। माइनस का 1 आएगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 3 आएगा, मतलब माइनस का रूट आता है। और इसका रूट पॉसिबल नहीं है। हम लोग इसका रूट निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। आप लोग ये जानते हैं रूट 2 निकाल सकते हैं, रूट 3 निकाल सकते हैं, रूट 4 निकाल सकते हैं, रूट 5 निकाल सकते हैं, लेकिन रूट -5 निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो ये जो माइनस का 1 है ना, ये रूट अंडर -1 को ही इमेजिनरी नंबर में आई का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया आई।
आयोटा, छोटी आई, इसको क्या बोलते हैं? आयोटा। आई का फुल फॉर्म क्या होता है? आयोटा। आयोटा से किसे डिनोट किया जाता है? इमेजिनरी नंबर को। तो हम लोगों ने ये मान लिया आई बराबर रूट अंडर -1, आई बराबर रूट अंडर -1। ये मानते ही हम लोगों का सारा सॉल्यूशन, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब जहां पर भी जैसे कि रूट अंडर 5 आएगा, इसका हमें मान निकालना है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू -1। अब इसे हम अलग अलग कर सकते हैं, रूट 5 इंटू रूट अंडर -1 अलग अलग किया जा सकता है रूट में, अगर आपको नहीं पता तो जान लीजिए। रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर -1, रूट अंडर इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये किसका वैल्यू है? आई का। तो ये क्या लिख सकते हैं? रूट 5 इंटू आई। तो देखिए ये मान निकल गया ना, हम लोग माइनस रूट अंडर -5 को रूट अंडर 5 इंटू आई लिख सकते हैं, जहां पे आई क्या बताता है? रूट अंडर -1। और इसी को हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर से रूट कैंसल और यहाँ पे स्क्वायर चढ़ जाता है, मतलब आई स्क्वायर का वैल्यू आता है -1। फिर हम लोग अगर क्यूब करते हैं तो फिर माइनस आई हो जाता है, 4 करते हैं तो 1 हो जाता है। आई पे पावर 4 का वैल्यू क्या होता है? 1। तो ये था बेसिक जो कॉन्सेप्ट है आई के ऊपर। आई का वैल्यू कितना होता है? रूट अंडर -1, ठीक है। और ये सब इसका कॉन्सेप्ट है। अगर आपसे कोई मान पूछे कि रूट अंडर -10 का मान क्या होगा, तो आप लोग क्या बताइएगा? देखिए रूट अंडर 10, ये माइनस निकाल दीजिए, माइनस रूट अंडर -1 का क्या होता है? आई। तो रूट अंडर 10 और आई हो गया इसका मान। समझ में आया? रूट अंडर 10 और आई, ये क्या हो गया? आभासी संख्या। आभासी संख्या मतलब जिसमें आई लगाओ, आयोटा लगाओ, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आभासी संख्या, ठीक है। तो ये था इसके पीछे का बेसिक नॉलेज, और आपको इससे डीप जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इससे जरा डीप पूछने वाला नहीं है। ये जो डीप जो पढ़ा जाता है ना, वो क्लास 11 का चैप्टर है, ठीक है ना। तो उतना डीप आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में उतना डीप पूछा गया तो मैं आपको वहां पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट आगे बता दूंगा, अभी जान करके आपको कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो इतना रहने देते हैं आज के लिए। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, मतलब कौन सी संख्या किस संख्या से कटती है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है ना, बच्चों को 7 से कौन सी संख्या कटती है, 11 से कौन सी संख्या कटती है, 13 से कौन सी संख्या कटती है, बहुत ज्यादा यूट्यूब पे इसके वीडियोस हैं। मैं क्या करूंगा, इन सब की ट्रिक्स को मिक्स कर दूंगा और एक खतरनाक ट्रिक देने वाला हूं जो सब में अप्लाई हो जाए, ठीक है ना। तो 7 से डिविजिबल का रूल क्या है, 11 से डिविजिबल का रूल क्या है, 13 से डिविजिबल का रूल क्या है, मतलब इतना नंबर है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पूरा का मैं आपको कल एक फुल फ्लेश वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आज की वीडियो बस इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप लास्ट लेक्चर जाके देखिए, उसमें मैंने काफी डिटेल से ये सब बता रखा है। और आज हम लोगों ने देखा इमेजिनरी नंबर के बारे में, कल हम लोग डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे पूरे एकदम बेसिक में, जो कि आप कहीं पर भी अप्लाई करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती है कि बड़ी से नंबर लिख देंगे, ये सब लिख देंगे 3 4 5 8 10, अब ये बताओ 7 से कटती है कि नहीं कटती है, 11 से कटती है कि नहीं कटती है। तो मैं आपको एक जो बोलते हैं ना कॉन्सेप्ट, इसके पीछे कॉन्सेप्ट दूंगा कि क्यों कटती है, कैसे कटती है और किस तरीके से कटती है, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा, ठीक है ना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।